यार अमर, तूने बताया नहीं इस बार हम लोग व्लॉग बनाने के लिए कहाँ जाने वाले हैं। क्या हुआ ब्रो, तू परेशान क्यों है? सैंडी, बात तो अब परेशानी से भी बढ़कर है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर क्या परेशानी है अमर, प्लीज हमें बताओ। परेशानी है ये ग्रंथ, जिसे पढ़ने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अरे अमर, ये तो गणेश जी का ग्रंथ है। भला इसे पढ़कर कोई कैसे परेशान हो सकता है? गणेश जी तो स्वयं विघ्नहर्ता है, भला उनसे कैसी परेशानी। हाँ, रीना सही कह रही है। वैसे ये ग्रंथ तुझे मिला कहाँ से? यार सैंडी, दादाजी तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। कुछ दिनों से उनकी बहुत याद आ रही थी और उनका कमरा भी काफ़ी दिनों से बंद था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना दादाजी के कुछ बुक्स को पढ़ा जाए। मैं दादाजी के कमरे में चला गया और एक बॉक्स में मुझे यह ग्रंथ मिला, जिसे मैं 3 दिनों से पढ़ रहा था। हाँ तो ठीक है ना, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? सैंडी, इस ग्रंथ में एक महाराजा के बारे में लिखा हुआ है। हाँ तो शॉर्ट में स्टोरी बता कि लिखा क्या है जिसे पढ़कर तू परेशान है। एक बहुत बड़ा महाराजा हुआ करता था, जिसका नाम वीर प्रताप था। महाराजा वीर प्रताप गणेश जी के बहुत बड़े भक्त थे। वे हर समय गणेश जी का स्मरण किया करते थे। गणेश जी महाराज वीर प्रताप की भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। तो स्वयं गणेश जी महाराज वीर प्रताप को हर 2 दिन बाद साक्षात दर्शन दिया करते थे। वाह, गणेश जी के साक्षात दर्शन। फिर क्या हुआ, आगे बता। महाराज वीर प्रताप गणेश जी को फूल पुष्प के साथ साथ लड्डुओं का भोग लगाया करते थे। पर उस महल में महाराज वीर प्रताप का छोटा भाई भी था, जो कि बहुत ही बड़ा सिद्ध तांत्रिक था। वह अपने बड़े भाई वीर प्रताप से बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करता था। फिर एक दिन ऐसा आया कि वह तांत्रिक ने अपने बड़े भाई यानी महाराज वीर प्रताप को खीर में जहर मिलाकर खिला दिया, जिससे महाराज वीर प्रताप की मृत्यु हो गई। तो क्या गणेश जी ने कुछ नहीं किया? महाराज वीर प्रताप के जीवन काल का समय उतना ही था, परंतु गणेश जी ने उस दुष्ट तांत्रिक के साथ साथ पूरे महल को जमीन के नीचे दबा दिया। हाँ तो स्टोरी अच्छी है, पर इसमें तू क्यों परेशान है? क्योंकि स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई। महाराज के साथ एक लेखक रहता था, जिसने इस ग्रंथ की रचना की। ग्रंथ में लिखा है कि गणेश जी क्रोध में आकर अपने एक अंश को मूर्ति के रूप में वहीं उस राजमहल में स्थापित कर लिए थे। उस राजमहल के अचानक से यूं धरती के नीचे विलुप्त हो जाने की घटना से सारी प्रजा में हड़कंप मच गई। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतना बड़ा राजमहल अचानक से कहाँ चला गया। फिर इसके बाद क्या हुआ? राजमहल का रहस्य सिर्फ और सिर्फ लेखक को पता था। उसने सारी घटना को इस ग्रंथ में लिखा है। हाँ तो ये तो महाराज और राजमहल की घटना है, पर इसमें तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। सैंडी, इस ग्रंथ के आखिरी पन्ने पर लिखा है, वीर प्रताप को मैंने एक वचन दिया था कि काफ़ी लंबे समय तक मैं तुम्हें साक्षात दर्शन देता रहूँगा, परंतु वीर प्रताप की मृत्यु कम समय में ही हो गई। मैं अपना वचन तोड़ नहीं सकता, इसलिए मैं अपना एक अंश मूर्ति में बदल रहा हूँ और वीर प्रताप की आत्मा प्रतिदिन मेरी सेवा करते रहेगी। मेरे भक्त वीर प्रताप की आत्मा को मुक्ति और मुझे भक्त सेवा के बंधन से वही मुक्त करा पाएगा जो इस ग्रंथ को पूरा पढ़ेगा। मैं श्री गणेश। ये कोई मजाक भी तो हो सकता है यार। ये मजाक नहीं है सैंडी, ये आखिरी पन्ना स्वयं गणेश जी ने लिखा है। मुझे गणेश जी के सपने भी आने लगे हैं। हाँ तो ठीक है, पर अभी करना क्या है? मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। मैं गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन करके महाराज वीर प्रताप की आत्मा को मुक्ति दिलाना चाहता हूँ। पर हम लोग वहां जाएंगे कैसे? हम लोग नहीं, सिर्फ मैं जाऊँगा। वहाँ जाने का नक्शा इस ग्रंथ में है। क्या मतलब तू सिर्फ अकेले जाएगा? मैं और रीना भी आएंगे तेरे साथ, और बॉब को भी बोलता हूँ आने। सैंडी, वहाँ पर बहुत खतरा हो सकता है। वह दुष्ट तांत्रिक की आत्मा भी वहाँ पर हो सकती है।
हम लोग फिर भी तेरे साथ आएंगे ब्रो। ठीक है, तुम लोगों को वहाँ जाने का नक्शा भी मैं सेंड करता हूँ। ओके, मैं बॉब को बोलता हूँ, हम लोग कल ही निकलेंगे। चलो चलते हैं। बॉब कहाँ रह गया? बॉब ने कहा वो नहीं आएगा, वो बिजी है। गाइस, इसके आगे हम लोग नहीं जा सकते। आगे जंगल वाला रास्ता है, गाड़ी आगे नहीं जाएगी, हमें पैदल ही जाना होगा। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा। गाइस, तुम लोगों ने कुछ सुना? हाँ, कोई तो सॉन्ग बोल रहा है। अरे, इस घने जंगल में हमारे अलावा भी कोई है। बट आवाज तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा। अरे सामने देखो, ये तो बॉब है। हेलो गाइस, कैसी लगी इस घोड़े के साथ आप उनकी ढांसू एंट्री? बॉब, तुम तो नहीं आने वाले थे ना? हाँ, अपन को सैंडी ने पूछा कि तुम लोग इधर आने वाले हो और मुझे एक मैप भी भेजा। अपुन ने सैंडी को आने से मना कर दिया क्योंकि अपुन तुम लोगों को सरप्राइज देने वाला था। बॉब, तुम्हारा लुक तो काफी चेंज हो गया है। वो क्या है ना सैंडी, अभी अपुन हीरो बनने वाला है। वाव, ये ब्यूटीफुल गर्ल कौन है? बॉब, ये हमारी फ्रेंड है, इसका नाम रीना है। हाय रीना, अपुन का नाम बॉब है। वैसे बॉब, तुम घर से ही इस गधे पर बैठकर आए थे क्या? क्या मतलब गधा? ये एक छोटा सा मासूम घोड़ा है। अपुन तो बाइक से इधर आया। अपुन ने तुम्हारे कार को वहाँ जंगल के बाहर खड़े देखा तो बाइक वहाँ खड़ा कर दिया। अपुन समझ गया कि आगे गाड़ी नहीं जा सकती। उतने में ये घोड़ा अपुन को दिखा। अपुन को देखकर घोड़ा ढींचू ढींचू चिल्लाया। बस फिर क्या था, अपुन इस पर बैठकर आ गया। ये ढींचू ढींचू की आवाज से पता नहीं चला कि ये घोड़ा है या गधा। क्या सच में ये एक गधा है? अरे सच में ये गधा ही है। हाँ तो ठीक है ना, इसने अपुन का हेल्प किया तो ये अपुन के नज़र में घोड़ा ही है। अभी जाना किधर है वो बताओ। बस आगे कुछ ही दूरी पर एक गुप्त सुरंग है, वह सीधे राजमहल की ओर जाता है। हाँ चलो चलो, जल्दी चलो फिर। अबे गधे, सॉरी घोड़ा ब्रो, तू इधर ही रुक, अपुन वापस आकर तुझे ले जाएगा। लो, पहुंच गए हम लोग। ये तो बहुत ही डरावना महल है। अब हमें क्या करना है? हमें गणेश जी की मूर्ति को ढूंढना है। अरे ये देखो, शायद यही यहाँ के महाराज वीर प्रताप थे और ये उनके भाई तांत्रिक की फोटो। चलो सभी लोग मूर्ति ढूंढते हैं, यहाँ ज़्यादा समय रहना ठीक नहीं। रीना, तुम और बॉब वहाँ दूसरे कमरे में जाकर चेक करना। मैं और सैंडी इस तरफ वाले कमरे में देखते हैं। हाँ ठीक है, जिसे भी मूर्ति मिले वो आकर बता देना। ये देखो क्या है, ये यहाँ के महाराजा और मंत्री लोगों का वाइन शॉप है। नहीं, यह वाइन शॉप नहीं, ये पुराने समय का औषधालय है। और यहाँ से जल्दी चलो, ये काफी डरावनी जगह है। रीना, डरती क्यों हो हाँ, जब तुम्हारे साथ बॉब है। बॉब, तुम भी डरावने ही लगते हो। डरावने?
क्या मतलब? सुनो, आपुन एक हैंडसम और कूल बॉय है। आपुन जब भी कॉलेज में एंट्री मारता है ना, आपुन के पीछे लड़कियों का तांडा लग जाता है। तांडा क्या मतलब होता है तांडा का? तांडा मतलब भीड़ जमावड़ा। देखो, आपुन एक बहुत ही अच्छा इंसान है। आपुन के पास 2 बंगला है, 3 गाड़ियां हैं। आपुन के पास पैसा भी ठोक के है। हाँ, पर तुम्हारे पास दिमाग कम है क्योंकि तुम गधे को भी घोड़ा समझते हो। अरे वो तो आपुन का एनिमल लव है। आपुन के डॉगी का नाम भी आपुन ने लायन रखा है, समझी क्या? अमर, बापा की मूर्ति तो कहीं नहीं है। एक बार मैप में देखना। मैप में सिर्फ राजमहल तक आने का रास्ता था। चलो, अभी बहुत जगहों पर ढूंढना बाकी है। यहाँ देखो, इस प्लेट में एप्पल है, वो भी एकदम फ्रेश। इसका मतलब? अरे मतलब क्या मतलब? आपुन के जैसे लड़के लोग पिकनिक मनाने, पार्टी वार्टी करने को इधर आए होंगे। रखा होगा किसी भाई ने। चलो, वैसे भी थोड़ी भूख लगी थी, आपुन इसे खा लेता है। नहीं, खाना मत इसे। अरे कुछ नहीं होगा। देखा, कुछ हुआ क्या? कुछ कुछ तुम रीना, रीना, तुम्हारे पीछे कौन है ये डुप्लीकेट जॉन सीना? बॉब, बॉब। अरे अरे, ये आपुन किधर आ गया? और बाकी लोग कहाँ हैं? अरे वाह, कौन है ये? बहुत तगड़ा गिटार बजा रहेला है। इसके गिटार की आवाज सुन के तो अपन को नाचने का मन कर रहा है। अरे अभी ये अचानक से बेसुरा गिटार गिटार भूत 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 भूत, बचाओ बचाओ बचाओ। बॉब, 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 क्या तुम ठीक हो? चिल्ला क्यों रहे थे? अपुन ने खड़े खड़े एक भयानक सपना देख लिया। सैंडी, मुझे थोड़े डर का एहसास हो रहा है। हाँ, मुझे भी डर लग रहा है यार। अमर, वो देखो सामने। कौन हो तुम? घबराओ नहीं बच्चों, मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आए हो। पर आप कौन हैं? मैं एक लेखक था। मैंने ही महाराजा जी के ग्रंथ को लिखा था। देखिए लेखक जी, हमें मूर्ति कहाँ है, प्लीज़ बता दीजिए। यहाँ से सीधे जाकर दाहिनी ओर महाराजा का कक्ष है। ठीक उसी कक्ष के बगल में भगवान गणेश जी का मंदिर है, जहाँ गणेश जी की मूर्ति है। लेकिन लेकिन क्या? वह भयानक तांत्रिक से सावधान रहना। अरे दोस्तों, मूर्ति मिली क्या? मूर्ति तो नहीं मिली, बट मूर्ति कहाँ है हमें पता चल चुका है। हाँ, तो चलो जल्दी से मूर्ति लेकर यहाँ से कल्टी मारते हैं। सभी लोग सावधान रहना।
अरे अरे, यह तो वही भयानक तांत्रिक है, महाराज वीर प्रताप का छोटा भाई। इस राजमहल में आप सभी का स्वागत है बच्चों। अब होगा मौत का खेल शुरू। अमर, इसने तो रीना और बॉब को जादुई मंत्र से कैद कर लिया है। तुम जल्दी से मंदिर की ओर जाओ। ठीक है, ठीक है। दुष्ट पापी, अभी देखना, तू भी नर्क में जाकर सड़ेगा। ओह, तो तू पिद्दी भर का इंसानी बच्चा मुझे नर्क में सड़ाएगा? मैं तो डर गया। हे गणेश जी, हमारी सहायता करे प्रभु, इस तांत्रिक से हमें बचा लीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। क्या हुआ इंसानी बच्चे? गणेश ने तेरी सहायता नहीं की क्या? कोई बात नहीं, अब तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तू क्या मारेगा हमें? गणपति बाप्पा मोरया। असंभव, असंभव। पापी, तेरे दुष्टता का दंड तुझे अभी दूंगा, फिर कभी तेरा जन्म नहीं होगा। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। आ गणपति बाप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बाप्पा मोरया। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और भी नए कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर लौटूंगा आपके लिए नई कहानी लेकर। धन्यवाद।